हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आज लेकर के आई हूँ अलसी का लड्डू। ये अलसी का लड्डू खाने में जितना टेस्टी है, बनाना उतना ही आसान है। अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह से लड्डू बना करके आप 1 महीने तक स्टोर करके रखते हैं। एक लड्डू का सेवन डेली करें तो आपको कमर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत ही फायदा होगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो नीलम सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं मज़ेदार रेसिपी। गैस पर रख देते हैं कढ़ाई और उसे गर्म होने देते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं 200 ग्राम अलसी और कढ़ाई में डाल देते हैं भूनने के लिए। अलसी को अच्छी तरीके से चुन ले। भूनने से पहले इसमें जो भी इम्प्योरिटी है उसे बाहर निकाल ले। कभी कभी क्या होता है, अलसी में बहुत सारे कंकड़ वगैरह भी होते हैं, तो अलसी को अच्छी तरीके से चुन ले। इसमें कंकड़ वगैरह जो भी है उसे निकाल ले। लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब कलर चेंज होने लगे अलसी का और चटकने लगे, तभी अच्छी तरीके से हमारा अलसी भून जाता है। ऑलमोस्ट इसे भूनने में करीब 10 से 12 मिनट लगता है और इसी तरह से इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। यदि आप तेज़ आंच पर इसे भूनते हैं तो कलर तो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपका अलसी कच्चा रह जाएगा। और कच्चे अलसी में यदि आप लड्डू बनाते हैं तो लड्डू जो है बहुत चिपचिपा बनकर तैयार होगा। इसलिए अलसी को अच्छी तरीके से भून लें। जैसे ही अलसी का कलर चेंज होने लगता है, आप देख पा रहे हैं कि अलसी भी चटकने लगा है। इस तरह से अच्छी तरीके से चटकने दें आप इसे, और करीब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक हम भूनेंगे। अच्छी तरीके से अलसी जब पूरी चटक जाती है, अब आप देख पा रहे हैं कि आवाज़ थोड़ा कम होने लगता है चटकने का, यानी कि हमारा अलसी जो एकदम परफेक्ट अच्छी तरीके से भून चुका है। अब यहाँ पर कर देते हैं गैस को बंद और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से अलसी को हम प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए यहाँ इसे छोड़ देते हैं। अब सेम कढ़ाई में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और यहाँ पर हम डालेंगे 100 ग्राम बादाम और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं, यहाँ पर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम बादाम को भूनेंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख करके, और इसे करीब चलाते हुए करीब हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे ही बादाम अच्छी तरीके से यहाँ पर रोस्ट हो जाता है, तब हम यहीं पर ऐड कर देते हैं काजू। यहाँ हमने 100 ग्राम बादाम दिया है, साथ में इनको हमने ऐड किया 100 ग्राम काजू। काजू को हम बाद में डालेंगे क्योंकि काजू जो है बहुत ही जल्दी भून जाता है, इसीलिए काजू को हम बाद में यहाँ पर डालेंगे। और इसे भी करीब 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम यहीं पर ऐड कर देते हैं अखरोट। करीब 3 से 4 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सारा ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम यहाँ पर इसी बचे हुए घी में डालेंगे मखाना। यहाँ हमने 100 ग्राम मखाना लिया है और इसे भी डाल करके यहाँ पर हम भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इसे भी करीब हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि मखाना अच्छी तरीके से क्रंची नहीं हो जाता है। मखाने को भूनते वक्त एक बार हम इस तरह से चेक कर लेते हैं हाथों से तोड़ करके कि मखाना अच्छी तरीके से क्रंच हो चुका है या नहीं। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही मखाना आप देख पा रहे हैं कि क्रंची हो चुका है, बस इसे 1 से 2 मिनट और हम भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक और हम मखाने को अच्छी तरीके से यहाँ पर भूनेंगे, जब तक इसके अंदर का सॉफ्टनेस ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब हम मखाने को निकाल लेते हैं। मखाना हमारा भून चुका है। यहाँ हम मखाने को निकाल लेते हैं और अब हम इसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे 2 चम्मच घी और अब हम यहाँ पर डालते हैं 100 ग्राम नारियल का बुरादा। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप चाहे तो नारियल को क्रश करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं, सूखा नारियल को ला करके, और इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। यहाँ पर भी गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है।
नारियल का बूरा को करीब 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके। और जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगता है फिर इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख पा रहे हैं कि नारियल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर नारियल का बूरा को हम निकाल लेते हैं। यहाँ हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इन सबको हम मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल करके एक एक करके पाउडर बनाएंगे। पहले हम अलसी को डालेंगे और इसका एक दरदरा पाउडर हम बना करके तैयार करेंगे। बहुत बारीक हमें नहीं बनानी है, दरदरा पाउडर इसका हमको तैयार करना है। इस तरह से हमने अलसी को पीस लिया है और इस तरह से अलसी का हमने पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। अब यहाँ अलसी को पीसने के बाद हम ड्राई फ्रूट्स को पीसते हैं। इसको भी हम दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक हमें नहीं पीसनी है। इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिया है और इसे भी हमने दरदरा पीस करके तैयार किया है। अब हम इसे भी यहाँ पर डाल देते हैं अलसी के साथ। अब इन सबको मिला लेंगे, साथ में यहीं पर डालेंगे नारियल का बुरादा को और इन सबको डाल करके अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं गुड़ की चाशनी तैयार करने के लिए। यहाँ हमने गैस पर रख दिया है कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे ½ kg गुड़। गुड़ को अच्छी तरीके से हम तोड़ लेते हैं, टुकड़े में कर लेते हैं। और ये साफ़ वाला गुड़ है। यदि आपके पास बहुत सारे गुड़ होते हैं जिसमें थोड़ी गंदगी होती है तो उसे हम छान करके उसमें इस्तेमाल करेंगे। गुड़ में हम ½ कप पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए इसका हम पाग तैयार करेंगे। हमें कोई चाशनी वाली पाग यहाँ पर नहीं तैयार करनी है, बस चिपचिपाहट आने तक इसे हम कुक करेंगे। और इस तरह से चलाते हुए गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे और फिर इसमें इस तरह से झाग आने लगता है। आप चलाते रहें और एक बार हाथ से आप चेक कर लें कि इसमें किस तरह की चाशनी में चिपचिपाहट आ रही है। अगर एक तार यहाँ बनने लगता है यानी कि आपकी चाशनी हो चुकी है। यहाँ देखिए इस तरह से तार बनने लगी है यानी कि हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर यहाँ पर कर देते हैं हम गैस को बंद। इससे ज़्यादा यदि आप कुक करेंगे तो आपका लड्डू बहुत ही हार्ड बन करके तैयार होगा, इसलिए इस स्टेज पर हम कर देते हैं गैस को बंद। और यहाँ सारा मिक्सर को जो हमने तीसी का मिक्सर मिला करके रखा था उसे एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे फैला लेंगे। बीच में हल्का सा होल कर देंगे ताकि इसमें हम गुड़ का पाक को इस तरह से ऐड कर पाएँ। जैसे ही गुड़ के पाक को हम डालेंगे एकदम फास्ट इसे मिलाना हम शुरू करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना है। यदि आप इसे ठंडा कर देंगे तो फिर आपका लड्डू नहीं बनेगा, इसलिए गर्म रहते ही इसे अच्छी तरीके से अलसी में हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसे किसी स्पून या स्पैचुला से ही आप मिलाएं, सावधानी रखते हुए, क्योंकि गुड़ का पाग यदि हाथों में लगेगा तो फिर हाथ जलने का चांस होता है। इसलिए इसे हाथ से बिल्कुल न मिलाएं। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तभी इसमें आप हाथ लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को हमें ठंडा होने से पहले करना है। अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर इसे मिक्स कर लेना है ताकि हम लड्डू अच्छी तरीके से बना पाए। यदि ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेगा। यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी और इसे डाल करके अच्छी तरीके से हाथों से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम लड्डू बनाते जाएंगे। आप अपने पसंद के अनुसार बड़ा छोटा जैसा भी चाहते हैं उस तरह से लड्डू बनाएं। मैंने यहाँ पर नींबू का साइज का बना करके लड्डू तैयार किया है। इस तरह से हम नींबू का साइज का बनाएंगे और इस तरह से लड्डू को आप फटाफट बनाते जाएं, क्योंकि अभी हमारा जो ये मिक्सर है वो गर्म है तो बहुत ही इजीली आपका लड्डू बन जाएगा। यदि मिक्सर ठंडा हो जाता है तो फिर यहाँ पर लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह से हम एक एक करके सारा लड्डू बना करके तैयार करेंगे। नीचे की तरफ यदि बुरादा रह जाता है तो इसमें आप फिर थोड़ा घी डाल लें और इस तरह से लड्डू आप बना लें। हमने सारा लड्डू बना करके यहाँ पर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लड्डू है, आप ज़रूर बनाएं अपने घर पर। इस तरह से लड्डू बना करके आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है।
इस तरह से लड्डू बना करके आप घर में स्टोर करके रख सकते हैं करीब 1 महीने के लिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो नीलम सिंह चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देखे हैं और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। इससे हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं तहे दिल से आप सबों का धन्यवाद करी जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद।